के बाद भी आज इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं कराए गए। ये पाकिस्तान के आइन के ऊपर, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर एक खुल्लम खुल्ला हमला है जो राना सनाउल्लाह और राजा सुल्तान सिकंदर ने मिलकर किया है। इलेक्शन कमीशन एक सब्सिडरी बन चुका है वफाकी हुकूमत की, और इलेक्शन कमीशन की इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत एक क्लर्क से ज़्यादा नहीं है। हमने पहले भी ये रेफरेंस फाइल किया हुआ है। एजाज चौधरी साहब सेनेटर जो हमारे हैं, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये रेफरेंस फाइल किया हुआ है। हमने फैसला किया है एक और रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ हम अदालत में जा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को काम से रोका जाए, और जिस तरीके से मौजूदा इलेक्शन कमीशन फंक्शन कर रहा है इसके ऊपर अदालत जायजा ले और अपना फैसला दे। दूसरी तरफ आपने देखा कि कल यहाँ पे 2 MPs राशिदा बेगम और फरहत फारूक आपके सामने आई मीडिया में, और उन्होंने ये वाज़े तौर के ऊपर ये बात कही कि किस तरह से नासिर अली शाह और शर्जील मेमन के हवाले से उनसे रब्ता किया पीपल्स पार्टी ने और उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। ये ना सिर्फ एक करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, बदतरीन धांधली में आता है, हॉर्स ट्रेडिंग में आता है, बल्कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। लिहाजा आज हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि पंजाब में शर्जील मेमन और नासिर शाह के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाएगा। इन दोनों MPs के ने जिस तरह से अब किया है, इन दोनों को हॉर्स ट्रेडिंग में और करप्ट प्रैक्टिसेस में बुक किया जाए, और उसके साथ साथ इनकी नाअहली के रेफरेंस भी जो इलेक्शन कमीशन है उसको भेजे जाएं कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे। हमारे एक MPA ख्वाजा मसूद रहीम यार खान से जो पिछली दफ़ा वोट देने में नाकाम हुए थे परवेज़ अलाई साहब को, उनको हमने नाअहल डिक्लेयर कर दिया है। चेयरमैन PTI ने इस ज़मन में अपनी जो कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली है। नोटिस मुकम्मल करके उन्हें उनकी नशिस्त से नाअहल करार दे दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन को स्पीकर को कह दिया है कि वो रेफरेंस भेज दें ताकि उनकी नाअहली का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। जहाँ तक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का ताल्लुक है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है। जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड प्रोविंस है, जिस सूबे को सबसे ज़्यादा इस मामले में शरीक है और जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है, वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को नहीं बुलाया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मीटिंग कितनी संजीदा है। हम ये समझते हैं कि अगर आप संजीदगी इख्तियार नहीं करेंगे मामलात में, क्योंकि अभी तक जो मौजूदा काबीना है, मौजूदा हुकूमत है, उसका सिर्फ एक ही मोटो है कि इतनी बड़ी काबीना बन जाए, उस काबीना को सारे फिर दौरों पे भेज दें और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला और अपने केसेस माफ़ कराएं। बड़ी काबीना, बैरूनी दौरे और केस माफ़ कराना, ये 3 इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ हैं। लिहाजा हमारी मईशत जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। उसके साथ साथ हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है, और उस पर संजीदगी का आलम यह है कि जो सूबा सबसे ज़्यादा मुतल्लका है उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बुलाने की ज़हमत तक जो है वो नहीं की गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने संजीदा लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के मामला जो हैं उसको देख रहे हैं और चला रहे हैं। हमने इस हफ्ते इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मईशत के ऊपर वाइट पेपर मंगल को जारी होगा, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के ऊपर वाइट पेपर जुमेरात को, और रूल ऑफ लॉ के ऊपर इंशाअल्लाह जुमेरात को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेपर्स जो हैं वो जारी हो रहे हैं, और कानूनी कार्रवाइयाँ जो मैंने आपको बताई वो इस ज़मन में मुकम्मल की जा रही हैं। थैंक यू। तो इस सब ये फरमाएगा कि पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कब हो रहा है, और ये फरमाएं कि क्या पंजाब असम्बली तहलील होने के अब चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं, या कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर करेंगे तो आप ये कदम उठाएंगे? नहीं, पंजाब असम्बली की तहरीर का मामला तो तय है। वो तो सिर्फ रुका हुआ है इस वजह से कि इन्होंने अपनी जो अदम एतमाद की तहरीक है वो जमा करवा दी थी।
इस हुकूमत पे इलेक्शन के नाम से तो कभी तय जारी हो जाती है। वो बड़ा मशहूर वाक़या था कि जनरल ज़ियाउल हक के बाल जब नाई काटने आता था तो वो कहता जी इलेक्शन कब कराएंगे, तो उसको एक दिन एजेंसियों ने उठा लिया, उन्होंने कहा ये तुम बार बार क्यों पूछते हो। उसने कहा जी जब मैं जनरल साहब से पूछता हूँ इनके बाल खड़े हो जाते हैं, इलेक्शन के नाम पे काटने में आसानी हो जाती है। इस हुकूमत का भी इस वक्त इलेक्शनों से यही हाल बना हुआ है कि जब आप उनसे पूछते हैं इलेक्शन का नाम लें, इनके बाल खड़े हो जाते हैं, चेहरे पे पसीना आ जाता है, कपकपी छा जाती है। भाई अगर इतना इलेक्शनों से डर है तो जाके कोई और काम कर ले। हुकूमत जमहूरियत तो इलेक्शनों पे बुनियाद रखी है। अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाने तो जाके कोई चने की रेडी लगा लें, कोई दाल चावल बेचें, आप हुकूमत में तो नहीं कर सकते। फवाद चौधरी साहब ये कहे हैं कि इस इलेक्शन असम्बली के टीकों का मामला हल होगा तो भी आप पंजाब और केपी की असम्बली की तहलील की तरफ बढ़ेंगे। देखें नहीं, वो मामला तो अलहदा है। अगर वो मामला ना भी हल हुआ, पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील हम कर देंगे। और ये देखिए ये वाज़ेह कानून है, जावेद हाशमी केस में वाज़ेह तौर पे ये कह चुके हैं कि आपने ये जो इस्तीफ़े असम्बली के फ्लोर के ऊपर होंगे आप मंजूर करेंगे। अगर ये मंजूर नहीं किया जा रहा, आजकल वैसे भी पीटीआई के लिए आपको पता है कि कानून और है, बाकी पार्टियों के लिए और है, इसी वजह से ये मामला ख़राब हुआ। ये बताइएगा जैसे आपकी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इलेक्शन की डेट अगर आपको मिल भी जाती है तो किस इलेक्शन कमीशन के अंडर आप इंतख़ाबात करवा लें? पिछला इलेक्शन भी तो हमने नहीं 2 इलेक्शन लड़े हैं, ऐसे इलेक्शन कमीशन के होते हुए लड़े हैं और उस इलेक्शन कमीशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क इतना ज़्यादा है इस वक्त आवाम के वोटों का कि इलेक्शन कमीशन ने तो पिछली बार भी धांधली की इंतहा की, फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इलेक्शनों में जाएंगे। मुसन्नत आपने बात नहीं करी, बात करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे